अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलिए जनाब, आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम नई चीज़ें सीखेंगे। अच्छा जी, हमारा डॉक्यूमेंट था, अगर आपको याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आइकन है वर्ड का, इसमें हमने क्लिक किया था तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया था हमने। उसके बाद हमने कुछ और टेक्स्ट उसके अंदर एंटर किया था, माई एकेडमी वगैरह लिखा था। फिर उसको हमने सेव किया था, हम उसको क्लोज करते हैं। और ये माई एकेडमी के नाम से हमने एक डॉक्यूमेंट सेव किया था जो हमारे चैनल का नाम भी है, और उसके अंदर कुछ हमने काम किया था और 2-3 लाइनें लिखी थी, उसको हमने सेव कर दिया था। सेव करने के बाद उसकी कॉपी बनाई थी हमने, सेव एज करके माई एकेडमी कॉपी के नाम से हमने उसकी कॉपी बनाई थी, और उसी को हमने माई एकेडमी को एक पीडीएफ फाइल में प्रिंट भी किया था, यानी एक सॉफ्ट प्रिंट किया था रादर देन हार्ड प्रिंट। हमने एक सॉफ्ट प्रिंट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जितने आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है इसको रिबन कहते हैं। और आज हम इस रिबन के मज़ीद जो डिफरेंट आइकन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं दोबारा अपने स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट की तरफ। आप में से किस किस को याद है मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो कौन सा होता है? मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ कैलिब्री। कैलिब्री फ़ॉन्ट होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जो नॉर्मल दफ्तरी लिखत के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिशियल जो राइटिंग स्टाइल है वो कैलिब्री है। ये देखिए, हम इसको कैलिब्री में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 11 है, और कोई अंडरलाइन नहीं होगी उसके अंदर। देखिए, अंडरलाइन हमने हटा दिया और इसको हमने सब माई एकेडमी को सेलेक्ट करते हैं हम, और राइट पे कर देते हैं इसको। और इसके ऊपर जो हमने ये इफेक्ट लगाया हुआ है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाए ये भी, बल्कि ये नॉर्मल नहीं है। इसको हम कोई एक सिंपल टेक्स्ट पे आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। अच्छा, कभी कभी इस स्टेट में भी चला जाएगा आपका पीसी, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होके उसको वहीं पे छोड़ दें। लेट इट टेक इट्स टाइम। ठीक है, वो सब उधर आ गया हमारे पास, तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम अभी कैलिब्री में चेंज कर देंगे, इसको भी अभी कैलिब्री हो गया। एनीवेज, अच्छा जी, अब हम करते हैं कुछ नई चीज़ें। इसको हम सारे को सेलेक्ट करके तो डिलीट का बटन दबाते हैं तो सारा टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है, और ये कुछ जैसे सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कलर हाइलाइट्स वगैरह हमने देखे। ये मेन्यू हम पढ़ेंगे। सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस अपर केस क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, टॉगल केस किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके अंदर बताने वाले हैं जी। अच्छा, इसको अब हम ये करते हैं कि कुछ हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट के ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ इफेक्ट्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए जी, पहले कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ राइटिंग लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको आज एक सेंटेंस बताता हूँ जिसकी ख़ास बात यह है कि उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। तो अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो जिन लोगों ने टाइपिंग के कुछ कोर्सेज कर रखे हैं पुराने वक्तों में, उनको पता है कि ये एक सेंटेंस जो है इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है जी? अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी, एक लाइन हो गई। हम दूसरी लाइन में कुछ और लिखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
तीसरी लाइन पे हम लिखते हैं जनाब वी शुड सेव वाटर। और चौथी लाइन में हम लिखते हैं स्टे होम स्टे सेफ। पांचवी लाइन में हम लिखते हैं कुछ भी लिख लें, कलर ऑफ माई कार इज वाइट फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग, कुछ भी लिख लिया हमने। और चार पांच लाइन्स हमने लिखी और उसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करके इसके ऊपर अब फॉर एग्जांपल आपने चार की मीटिंग थी आपकी और उसने आपने उस मीटिंग के मिनट्स बनाए, यानी जब मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होती है ना तो उसके मिनट्स बनाए आपने, लिखा कि ये मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था वो आपने लिख लिया अपने रिकॉर्ड के लिए। अब इस एक को तो आप मिसाल के तौर पे हेडिंग बनाना चाहते हैं कि जी मीटिंग में हुआ क्या कुछ था, या यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो आज क्या डेट है, आज 29 है, अब 29 हो गई है, 29/06 यानी जून का महीना है और 2021 है, 2021 है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इसको हमने बना दिया हेडिंग। अब आप देखते जाइए, इसको हमने बना दिया बोल्ड, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन, इसको हमने साइज बढ़ा दिया। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये हेडिंग हो गई। और बाकी ये जो मिसाल के तौर पे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे मीटिंग में, तो इसको हमने बुलेट्स दे दी। ये देखिए ये बुलेट्स, इसको ड्रॉप डाउन करें तो किस तरह की बुलेट्स चाहिए आपको, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जैसे इसके ऊपर जा रहा है माउस इस तरह की बुलेट्स, यानी शुरू में जो उसके पॉइंटिंग से सिंबल्स होते हैं उनको बोलते हैं बुलेट्स। तो कोई भी आप इस तरीके से कोई भी एक बुलेट्स इस तरीके की सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी आपने एक छोटा सा पैराग्राफ से बना लिया। अच्छा, अब इसको आप चाहते हैं नहीं यहाँ नंबर्स होने चाहिए, तो उसके साथ नंबरिंग भी है, नंबरिंग भी डिफरेंट स्टाइल की है। ये देखिए प्रीव्यू, देखिए बैक पे प्रीव्यू देखिए अब कैसे आ रहा है। ABC हो सकता है, बड़ा ABC हो सकता है, रोमन गिनती हो सकती है, काउंटिंग ABC हो सकती है। ये तो फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, तो ये हमारा, ये देखिए जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग 29/6/2021 और ये आपने उसको नंबर कर दिया। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग और ये मिक्स हो तो देन यू कैन गो हियर, सेलेक्ट एनी पैटर्न एंड यू सी के क्या अफेक्ट हुआ इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हम नीचे आते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर वो चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं नहीं वो नंबरिंग तो वहाँ तक ख़त्म हो गई, उसके लिए आपको तो फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे H2O, हाइड्रो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, आई डोंट नो। और कैसे लिखते थे उसको हम, H2O। ठीक है, अब 2 जो होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, यानी नीचे होता है, इन दोनों से H और O से नीचे होता है। H2O तो मेरे ख्याल पानी का फॉर्मूला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से लिखा हमने H2O, केमिस्ट्री की एक टर्म लिखी हमने। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन। H2O वैसे पानी होता है मेरा ख्याल है। O2 इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। आपने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया और आपने सबस्क्रिप्ट कर दिया तो वो नीचे आ गया, तो O2 बन गया। अब आप देखिए कर्सर बहुत छोटा सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट सिलेक्टेड है। इसको आपने अनचेक किया तो वो आप कर्सर आपका नॉर्मल हो गया। अब मैथमेटिक्स में आप लिखते हैं समटाइम, जैसे 10 रेज टू द पावर 2, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 10 रेज टू द पावर 2, यानी वो उर्दू में कहते हैं ना 10 की ताकत 2, 10 की ताकत 2, इस तरह कुछ बोलते हैं आई थिंक। माजरत, मैं उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ा, इस वजह से मुझे वो नहीं आता। ये लीजिए जनाब, अगर आपने 10 की ताकत 2 लिखना है, 10 रेज टू द पावर 2 लिखना है, तो आप 2 को सेलेक्ट करें और उसको कर दें सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सुपर ऊपर चला जाएगा,
ये देखिए जी, ये अब ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपने सबस्क्रिप्ट पढ़ा, सुपरस्क्रिप्ट पढ़ा। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने बुलेट्स नंबरिंग तो पढ़ ली, उसके अलावा आप इसके ये फॉर एग्जांपल शेड्स या ये लाइन स्पेसिंग जो ये देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब लाइन स्पेसिंग अगर आपने मज़ीद बढ़ानी है तो आप इस तरह से कोई भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड होता है 1.0। इसके अलावा आप इसको डिफरेंट शेड्स कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल सा कलर इसको दे दें। देखें जी, बड़ा खूबसूरत कलर हो गया। इसके अलावा अच्छा, इसको आप बॉर्डर भी कर सकते हैं, पूरा इसको सेलेक्ट करें और बल्कि आप इसके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो हेडिंग है उसको भी सेलेक्ट करें और उसको बॉर्डर में ले आएँ। ये लें जी आपका, और भी खूबसूरत हो गया। अच्छा, इसको कंट्रोल जी करते हैं, हम अनडू करते हैं। कंट्रोल जी कमांड है अनडू की, हमने जो लास्ट एक्शन लिया था उसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं, तो ये हम वापस चले गए। अब हमने दोबारा से सेलेक्ट किया, हमें लग रहा था यार हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग को भी सेलेक्ट किया था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको हम रहने देते हैं। हम बाकी का जो टेक्स्ट है 5 लाइन उनको सेलेक्ट करके तो उसको करते हैं हम बॉर्डर। मुख्तलिफ चीज़ें हैं बॉर्डर्स के अंदर, देखें। तो हम इसको ये बॉर्डर लगा देते हैं, तो ये ले जनाब बहुत खूबसूरत बॉर्डर लग गया हमारे पास। और अब इस टेक्स्ट को जब भी कोई इफेक्ट लगाना होगा तो आप उसको सेलेक्ट करके लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए कलर कर लिया हमने, ये पैराग्राफ के अंदर है हम लोग, ये ए टू जी लिखा हुआ है, ये सॉर्टिंग है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपना टेक्स्ट जो है वो सॉर्ट कर लें आप, तरतीब दे लें उस तरीके से। आप उसको क्लिक कीजिए तो ओके करें, तो ये ABC के हिसाब से हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने पैराग्राफ ऑप्शंस भी पढ़ लिए, आपने स्टाइल्स भी पढ़ लिए। इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही आप इधर जाते हैं तो देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। I'm सॉरी। तो इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अच्छा ये क्या है एडिटिंग के अंदर, फाइंड और रिप्लेस और सेलेक्ट, ये क्या चीज़ें हैं। अब फाइंड करना है, इसकी कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट है। कोई भी एक टेक्स्ट जो है वो आपको फाइंड करना है और उसको किसी और से रिप्लेस करना है या सिर्फ फाइंड ही करना है, तो अब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपने मिसाल के तौर पे बना लिया, ये तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना लिया और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई एक छोटा सा लफ्ज़ जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, नॉर्मल आंख से नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको फाइंड करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इसके अंदर मुझे लेज़ी नज़र नहीं आ रहा, अब यहाँ पर लिखें लेज़ी, वो देखिए उसने हाईलाइट कर दिया, ये देखें हाईलाइट कर दिया उसने लेज़ी को, ठीक है। उसने सर्च रिजल्ट बताया कि एक रिजल्ट आपका मिला है। आप कहते हैं अच्छा यार ये तो बड़ी काम की बात है, लेज़ी को रिप्लेस करना है जी। देखिए फाइंड व्हाट लेज़ी, रिप्लेस किससे, क्विक से रिप्लेस कर दें जी। अब अगर अब ये रिप्लेस ऑल क्या है, अगर बहुत सारे लेज़ी लफ्ज़ हैं इस पैराग्राफ के अंदर तो रिप्लेस ऑल कर दें, और अगर एक ही है तो सिर्फ रिप्लेस कर दें। हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, वो देखिए ऑल डन, वी मेड वन चेंज, एक चेंज उसने कर दी, लेज़ी की जगह उसने क्विक कर दिया। तो ये था आज का आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने फाइल मेन्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम होम मेन्यू पे काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड का रिबन पार्ट इसका किया, फिर हमने फ़ॉन्ट की सारी चीज़ों को टच किया, उसके बाद हमने पैराग्राफ के सब चीज़ों पे काम किया, उसके बाद हमने स्टाइल्स देखे, फिर हमने फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट वगैरह किया, और इस तरीके से हमारा होम मेन्यू हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अब हम इसको डॉक्यूमेंट को कर देते हैं क्लोज, हम इसको करते हैं सेव, या ये सेव का एक आइकन है, फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है, उसके अलावा हम इस पे फाइल पे क्लिक करके करते हैं सेव, तो ये हो गया सेव जनाब। अब हम इसको कर देंगे क्लोज, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें इन लेसन्स को। शुरू में बहुत से लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि यार ये चीज़ें हमें तो आती हैं, हमें तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है। देखिए मेरे पास जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, ये चैनल स्टार्ट किया, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं नाम कमाने के लिए कुछ भी कर लूँ, कुछ उल्टा सीधा टॉपिक सेलेक्ट करके मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ और टिकटॉकर बन जाऊँ और वीडियोस बना के मैं फेमस हो जाऊँ। लेकिन मैंने ये रास्ता चूज़ किया कि क्यों ना अपने उन लोगों का हाथ पकड़ा जाए
क्यों ना अपने उन बच्चों का, बच्चियों का, उन ख़वातीन का साथ दिया जाए जो घरों में हैं, जो नहीं बाहर अकेडमीज़ जा सकते, और लेकिन उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, या वो बच्चे, बच्चियाँ जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते लेकिन किसी तरीके से इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है और वो किसी एक बच्चे को वो एक्सेस दे सकता है या अपने मोबाइल फ़ोन पे उनको ये लेसन्स सिखा सकता है, तो ये एक सदका जारिया से कम नहीं होगा। किसी को अगर फ़ायदा होगा तो वो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। बहुत जल्द हमारा पोर्टल इंशाल्लाह आ रहा है। उसके अंदर आपके अपने यूज़र नेम्स होंगे, पासवर्ड्स होंगे, और उन यूज़र नेम पासवर्ड्स को से लॉगिन करते हुए आप अपने सारे लेसन्स अटेंड करेंगे, आखिर में टेस्ट देंगे, और उसके बाद जैसे आप टेस्ट पास करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, और उस सर्टिफिकेट लेने के बाद आप डेफिनेटली उसको अपने सीवी में ऐड करेंगे, और वो आपके लिए एक अच्छा रोज़गार का सबब बनेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।